नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सरकारी जॉब एक्सपर्ट, जहां आपको मिलती है सरकारी भर्ती की सबसे सटीक और आसान जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर ऐसी भर्ती की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होगी और क्या क्या सावधानी रखनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फॉर्म भरने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये यूपी पुलिस का ऑफिशियल नोटिस है। इसमें 4543 वैकेंसियों पर आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मेल और फीमेल, प्लाटून कमांडर पीएससी मेल, सब इंस्पेक्टर आर्मेड पुलिस मेल, प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स मेल और सब इंस्पेक्टर वुमेन बटालियन फीमेल नॉन गजेटेड पुलिस। तो इसमें ये पद शामिल है। आपको इस नोटिस में कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप इस नोटिस में देख सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12/8/2025 से लेकर 11/9/2025 तक है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 12/8/2025 से लेकर 11/9/2025। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 12/8/2025 से लेकर 13/9/2025 तक है। और इसमें आपको बताया गया है, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आप अपना OTR कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है, इसके ऊपर हमने पहले एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आवेदन शुल्क सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपए है। आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा, अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इसमें उम्र 21 से लेकर 28 वर्ष तक मांगी गई है, जिसमें आरक्षित कैटेगरियों के लिए छूट रहेगी। यदि अभ्यर्थी SC ST EWS या OBC से फॉर्म भरते हैं तो उनके प्रमाण पत्र किस डेट को जारी होने चाहिए, तो इसमें दिया गया है। यदि कैंडिडेट SC या ST से हैं तो इसमें जारी करने की डेट उनको नहीं दी गई है, लेकिन आप ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट ना लगाएं। और यदि आप EWS या OBC से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और 11/9/2025 तक आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाना चाहिए, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका प्रमाण पत्र जारी हो जाना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं फॉर्म भरने की तरफ। आप यूपी पुलिस SI का फॉर्म भरने के लिए यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा साइट का, लेकिन आप आवेदन तभी कर पाएंगे जब आपका OTR कंप्लीट हो गया हो। यदि आपने अभी तक अपना OTR कंप्लीट नहीं किया है तो आपको हमारी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देखकर अपना OTR कंप्लीट कर लें पहले। तो इसमें आपको लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है लॉगिन विद आधार ID और तीसरा है लॉगिन विद डिजी लॉकर। तो आपने जिस भी माध्यम से अपना OTR कंप्लीट किया है आप उससे लॉगिन कर लें। मैं लॉगिन विद अकाउंट पर क्लिक करके लॉगिन करूंगा, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा लॉगिन का। तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर या मेल ID टाइप करनी है, जो भी आपने OTR करते समय डाली थी। उसके बाद में अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने क्रिएट किया था, और इसके बाद आप लॉगिन करेंगे। इसके बाद में आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा जाएगा। आप फोन या मेल पर किसी पे भी OTP सेंड कर सकते हैं, तो हम फोन पे OTP सेंड कर लेते हैं। इसके बाद में OTP को टाइप करेंगे और OTP टाइप करने के बाद में लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी पढ़ने के लिए। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो इसमें अभी एक ही फॉर्म लाइव है UPSI का, तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे और इसके बाद में अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो अब आती है इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी एज कैलकुलेट होकर दिखा दी जाएगी। इसमें आपकी नेशनलिटी, मेल ID, मोबाइल नंबर और फादर नेम ऑलरेडी मेंशन है। इसके बाद आप अपने मदर का नाम टाइप करेंगे अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आप मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड, अनमैरिड जो भी हैं आप। इसके बाद में आप डोमिसाइल डिटेल्स देंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आप इसमें यस करेंगे अगर आप UP से फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके बाद में आपसे पूछा गया है मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का जिला, तो आपका मूल निवास जिस भी जिले से जारी किया गया है आप उस जिले को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा गया है मूल निवास जारी करने वाले पदाधिकारी का नाम, तो आपका मूल निवास किसके द्वारा जारी किया गया है, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM, SDM या तहसीलदार। तो हमारे यहाँ पे SDM जारी करते हैं, तो मैं SDM को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, तो आपका मूल निवास किस तारीख को जारी किया गया है वो डेट आपको आपके मूल निवास पर मिल जाएगी। इसके बाद में आपको मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या लिखना है। तो आपके प्रमाण पत्र पर 2 नंबर होते हैं, एक आवेदन नंबर और दूसरा प्रमाण पत्र नंबर। तो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में आवेदन नंबर लिखना है और दूसरे वाले में प्रमाण पत्र नंबर।
यानी कि सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। नेक्स्ट आती है कैटेगरी डिटेल्स। तो इसमें आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एससी सेलेक्ट कर लेता हूं, तो इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन शो होगी, केवल उन श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र होंगे जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला लिखेंगे और उसके बाद में श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के प्राधिकारी का नाम, कि आपका प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है। तो जिसके द्वारा भी जारी किया गया है उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमारे यहाँ तहसीलदार द्वारा होता है। इसके बाद में श्रेणी प्रमाण पत्र की डेट डालेंगे, आपका प्रमाण पत्र किस डेट को इशू हुआ है। इसके बाद में श्रेणी प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर, आपके जाति प्रमाण पत्र पर हिंदी में आवेदन संख्या लिखी मिलेगी, तो आवेदन संख्या इसमें टाइप करेंगे फर्स्ट वाले बॉक्स में, और उसके बाद में प्रमाण पत्र संख्या दूसरे वाले बॉक्स में टाइप करेंगे। इसके बाद में आता है हमारा एड्रेस। तो इसमें आप पहले पत्राचार का एड्रेस डालेंगे, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, जिसमें आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपना जिला, आप जिस भी जिले से हैं, और इस बॉक्स में आप अपना पूरा एड्रेस टाइप कर लेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। इसके बाद में थाने का नाम लिखेंगे, आपका जो भी थाना है। इसके बाद में अपना पिन कोड, और यदि आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक कर देंगे, सेम एड्रेस इधर भी फिल हो जाएगा। और इसके बाद में आप होम डिस्ट्रिक्ट और होम स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डाटा को सेव कर देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आती है अदर डिटेल्स। तो इसमें आपसे पूछा गया है, आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। अगर आप फ्रीडम फाइटर पे डिपेंडेंट हैं तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। इसके बाद में क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसको भी नो रहने देंगे। उसके बाद में आपको बताना है उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी का विवरण, क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसमें भी नो रहने देंगे। और इसके बाद में डाटा सेव कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो इसमें आपको आवश्यक शैक्षिक योग्यता ऐड करनी है। जैसे आपको सबसे पहले इसमें हाई स्कूल को ऐड करना है, उसके बाद में इंटर और उसके बाद में ग्रेजुएशन, तीनों को ही ऐड करना मैंडेटरी है। तो इसके बाद में हम 1 बाय 1 तीनों को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हाई स्कूल के बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी हाई स्कूल का बोर्ड है, और इसके बाद में आप पासिंग डेट बताएंगे, आपकी मार्कशीट पर प्रिंट होती है डेट। पासिंग डेट के बाद अपना रोल नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद में आप प्रमाण पत्र क्रमांक यानी कि सर्टिफिकेट सीरियल नंबर टाइप करेंगे और इसके बाद में आप ऐड कर देंगे। ये हमारी 10th क्लास की डिटेल्स ऐड हो गई है। इसके बाद में हम 12th की डिटेल्स को ऐड करेंगे। तो इसके बाद में 12th पर क्लिक करेंगे और सेम उसी तरह से बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड के बाद में पासिंग डेट, डेट के बाद में इंटर क्लास का रोल नंबर और इसके बाद में सर्टिफिकेट सीरियल नंबर और उसके बाद ऐड कर देंगे। ये हमारी इंटर क्लास की डिटेल्स भी ऐड हो गई है। इसके बाद में हम बैचलर डिग्री की डिटेल्स को ऐड करेंगे। तो बैचलर डिग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में सेम प्रोसेस, बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपने जिस भी बोर्ड से ग्रेजुएशन की है। बोर्ड के बाद में पासिंग डेट आपकी मार्कशीट पर प्रिंट होती है, तो आप उसमें से देख के लिख लेंगे। इसके बाद में ग्रेजुएशन का रोल नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद में प्रमाण पत्र क्रमांक यानी कि सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। ये सभी डिटेल्स देने के बाद में आप ऐड कर देंगे। अब हमारी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों डिटेल्स ऐड हो गई हैं। तीनों डिटेल्स को ऐड करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट का। तो इसमें आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, इसको अलाउ कर लेंगे। तो इसमें आपको बताया गया है, एक लाइन दी गई है इसमें नोट करके, अपलोड किए गए अभिलेख प्रिंट आउट लेने पर स्पष्ट होने चाहिए। यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, अगर उनका प्रिंट आउट निकाला जाए तो वो साफ हो, धुंधले डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आप सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से स्कैन करके अपलोड करें। सभी डॉक्यूमेंट आपको PDF में अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB तक मांगा गया है, तो आप अच्छी क्वालिटी में स्कैन करके अपलोड करें। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं? सबसे पहला डॉक्यूमेंट है इसमें कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप फॉर्म SC ST OBC या EWS से भरते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन आएगा। अगर आप जनरल से फॉर्म फिल करते हैं तो कैटेगरी वाला नहीं आएगा। इसके बाद आपको मूल निवास अपलोड करना है और तीसरा डॉक्यूमेंट आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और चौथा डॉक्यूमेंट हाई स्कूल की मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक है तो आप दोनों में एक को ही अपलोड करें। उसी तरह से इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर आपके पास अलग अलग नहीं है तो दोनों में एक ही अपलोड कर दें। और इसके बाद में आपको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट में आप डिग्री अपलोड करें, बैचलर डिग्री मार्कशीट में आप मार्कशीट अपलोड करें। सभी डॉक्यूमेंट के सामने आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लें और आगे व्यू करके आप देख सकते हैं आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में ब्राउज पे क्लिक करके अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, आपने जहाँ भी सेव कर रखी है, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे। तो आप इसी तरह से 1 बाय 1 सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। तो हमने अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है। तो इसके बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बार व्यू करके जरूर देखें कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में अब आपको एक लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करके अपना फोटो कैप्चर कर लेंगे, लेकिन आपके सिस्टम में वेब कैमरा होना चाहिए। यदि आपके सिस्टम में वेब कैमरा नहीं है तो आप इसको अपने फोन से भी कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं आपको फोन से ही कैप्चर करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने अपने फोन में लॉगिन कर लिया है अपने फॉर्म को। इसके बाद में लाइव कैप्चर पे क्लिक करेंगे, लाइव कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा,
होगा। आपको इस सर्कल में अपना फेस रखना है और आपको सामने देखना है, 2-3 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करना है और उसके बाद में अपने फोटो को कैप्चर करेंगे। तो फोटो हमारा कैप्चर हो गया है। इसके बाद में सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। तो ये हमारे फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं। इसके बाद में डाटा को सेव करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा पोस्ट प्रेफरेंस का। तो इसमें हमें 3 पोस्ट दी गई हैं। तो आप इन तीनों पोस्टों को अपने अनुसार क्रम से लगा लेंगे। आप जिस भी पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं उसको फर्स्ट पर रखें, जिसको सेकंड पर रखना चाहते हैं उसको सेकंड पर, और जिसको थर्ड पर रखना चाहते हैं उसको थर्ड पर रख लें। इसके बाद में आपको एक चेक बॉक्स दिया गया है। मैं जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखता हूँ उनके लिए मैंने अपने पद वरीयता क्रम से जांच ली है। आप इसको टिक करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि आपके पास में कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट है। तो जिन अभ्यर्थियों के पास में है वो इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे। यदि किसी कैंडिडेट ने टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा की है तो उसको यस करेंगे, नहीं तो नो। इसके बाद में अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको भी नो रहने देंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे डिक्लेरेशन पे। आपको जितने भी चेक बॉक्स दिए गए हैं आप सभी को टिक कर देंगे 1 बाय 1। इसके बाद में कुछ अतिरिक्त डिटेल्स आती हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। आपको इन सभी को यस ही करना है। आप एक बार इनको पढ़ लें अच्छे से और उसके बाद में आप इनका आंसर दें। यस करने के बाद में आप अपने प्लेस का नाम डालेंगे, आप कहां से फॉर्म फिल कर रहे हैं, और इसके बाद में आप अपने फॉर्म को एक बार प्रीव्यू करके देख लें। ये हमारा फॉर्म प्रीव्यू हो गया है। आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लें। यदि आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है तो आप एडिट पर क्लिक करके इसको ठीक कर लेंगे, नहीं तो चेक बॉक्स को टिक करेंगे और उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद में आपको एक मैसेज शो होगा। आवेदक आवेदन जमा करने के बाद में जितनी बार चाहें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान करने के बाद में इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। तो आप पेमेंट से पहले इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसको मैसेज को सबमिट करेंगे। अब आपको पेमेंट डिटेल्स शो हो जाएंगी। पेमेंट करने के लिए आप पे विद SBI ई-पे पे क्लिक करेंगे। एक नोटिस शो होगा, चेक बॉक्स को टिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। पेमेंट करने के लिए आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI 3 माध्यम दिए गए हैं। आप किसी से भी अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। मैं UPI से कर लेता हूँ। तो ये मैंने बारकोड जनरेट कर लिया है। इस बारकोड को जनरेट करके इजीली पेमेंट कर लेंगे। ये हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया है। इसकी रिसिप्ट जनरेट हो गई है। आप इसका एक प्रिंट आउट लेकर रख लेंगे। फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए आप बैक जाएंगे, एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा फॉर्म भरा हुआ दिख जाएगा SI वाला। तो इसमें व्यू एप्लीकेशन के नीचे आपको एक आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया है। तो आप इसका एक प्रिंट आउट लेकर रख लेंगे। तो इसी के साथ में हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये थी यूपी पुलिस SI फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया। अगर वीडियो आपको मददगार लगी हो तो लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को इसका फायदा मिल सके। ऐसे ही लेटेस्ट भर्ती और फॉर्म भरने से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।